नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा मंच क्लासेज पावर्ड बाय हल्दीघाटी में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आप सभी को पता है कि राजस्थान जीके की हमारी ये पीवाई की सीरीज चल रही है, जिसकी 2 क्लास हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उसके अंतर्गत टॉपिक चल रहा है हमारा राजस्थान की स्थापत्य कला। आज इसकी क्लास नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम कुछ अच्छे और बहुत बढ़िया प्रश्नों का संकलन करके लाए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है? जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न। और ऑप्शन है हमारे पास नागौर का किला, भटनेर का किला, सिवाना का किला और गागरोन का किला। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, नागौर का किला। नागौर का जो किला है वो अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाओं के लिए एक विशिष्ट स्थान रख रहा है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर बात करें इस किले के अंतर्गत तो अमर सिंह राठौड़ की यहाँ पर 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की? 16 खंभों की छतरी। और ये जो दुर्ग है इसके कई अलग नाम और हैं, यानी उपनाम और हैं। इसे नाग दुर्ग के नाम से जाना जाता है, इसे नागाना भी कहा जाता है। और नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर था, तो इसे अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहा जाता है। और इस दुर्ग की एक विशेषता थी कि यदि इस दुर्ग पर तोप के गोले छोड़े जाएं या तोप के गोले चलाए जाएं तो बिना दुर्ग को नुकसान पहुंचाए वो ऊपर होकर निकल जाते थे। और यहाँ पर अकबर ने एक तालाब खुदवाया था जिसका नाम है शुक्र तालाब, और नागौर दरबार का आयोजन भी इसी दुर्ग में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्थापत्य कला में खालिस्तान प्रबल है, यानी राजस्थान की जो स्थापत्य कला है वो किस कारण से प्रसिद्ध है? स्थापत्य कला के अंतर्गत दुर्ग बनाए गए, मंदिर बनाए गए, मस्जिद बनाई गई, छतरियां बनाई गई, महल बनाए गए, तो वो किस भावना के कारण बनाए गए? धार्मिक भावना, सौंदर्य की भावना, शौर्य एवं सुरक्षा की भावना, कामनीयता एवं वासना की भावना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, मूल जो कारण है स्थापत्य कला का राजस्थान में, वो है क्या? शौर्य एवं सुरक्षा की भावना। राजा युद्ध जीत रहे हैं तो स्तंभों का निर्माण करवा देते हैं, मीनारों का निर्माण करवा देते थे, और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण करवाते थे। दुर्गों में ही पाठ पूजा के लिए मंदिरों के निर्माण करवा दिए गए। तो मूल रूप से जो उनकी भावना थी वो थी शौर्य एवं सुरक्षा की भावना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 14वीं से 16वीं शताब्दी में निर्मित निम्न में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य शैली का अनुकरण नहीं किया गया है? दुर्ग स्थापत्य शैली का अनुकरण नहीं किया गया है। क्या वे देलवाड़ा के मंदिर है, नीलकंठ मंदिर है, बाण माता के मंदिर या रणकपुर के मंदिर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा देलवाड़ा के मंदिर। देलवाड़ा पड़ता माउंट आबू सिरोही में। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है, जिनमें पहला मंदिर है, सबसे प्रमुख मंदिर है आदिनाथ या विमल शाही का मंदिर। दूसरा है नेमीनाथ जी का मंदिर, जिसे हम देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। तीसरा है पीतलहरी आदिश्वर का मंदिर। चौथा है खरतर वसही का मंदिर, और 5वां महावीर स्वामी का मंदिर। और इन मंदिरों का जो निर्माण करता है वो माना जाता है विमल शाह को। किसको माना जाता है? विमल शाह को इन मंदिरों का निर्माण करता माना जाता है। कौन से मंदिर का? आदिनाथ और विमल शाही का। वैसे ये कहा जाता है कि इन 5 मंदिरों का जो निर्माण है वो चालुक्य शासकों द्वारा करवाया गया था। कौन से शासकों द्वारा? चालुक्य शासकों द्वारा। तो आंसर हो गया हमारा देलवाड़ा के मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक ने 1639 ईस्वी में आमेर में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों व अलंकरणों से सुसज्जित है? तो ध्यान दे लीजिए, आमेर के जो महल हैं उनमें 1639 में क्या गणेश पोल का निर्माण
कौन सा राजा करवा रहा है, ये आपका प्रश्न है। क्या वो भगवंत दास थे, सवाई जयसिंह थे, मिर्जा राजा जयसिंह थे, या फिर मान सिंह थे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह। इनका मूल रूप से जो नाम था वो जयसिंह था। इन्होंने 3 मुगल शासकों को अपनी सेवाएं दी, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। और शाहजहां जो था उन्होंने ही इनको मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। ये भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो वो शाहजहां ने दी। और कई अभियानों में इनको भेजा गया। उसके अंतर्गत सबसे प्रमुख अभियान दक्षिण का अभियान माना जाता है मराठों के विरुद्ध। और उसी के अंतर्गत 11 जून 1665 को एक संधि हुई, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। और ये संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य ही हुई थी। और इस संधि के समय वहां पर एक विदेश यात्री उपस्थित था, बर्नियर। कौन सा यात्री? बर्नियर। और मिर्जा राजा जयसिंह ने जयपुर में जयगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया। इनकी जो मृत्यु थी वो मध्य प्रदेश बुरहानपुर में हुई, और वहीं पर इनकी 38 खंभों की छतरी। ध्यान रख लेना, मृत्यु बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हो रही है, जहां पर इनकी 38 खंभों की क्या है? छतरी है। अगला प्रश्न है, परमार शासकों द्वारा निर्मित आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों पर कुंभा ने किस नए दुर्ग का निर्माण कराया? जूनियर इंस्ट्रक्टर, वही 2024 में पूछा गया प्रश्न। चित्तौड़गढ़, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आबू में चित्तौड़गढ़ का कोई काम नहीं। कुंभलगढ़ राजसमंद में ये नहीं हो सकता। बचे आपके पास बसंतीगढ़ और अचलगढ़। तो ध्यान दे लीजिए, इसका राइट आंसर होगा आपका अचलगढ़। क्या राइट आंसर है? अचलगढ़। 1452 में महाराणा कुंभा ने परमार शासकों द्वारा निर्मित दुर्ग के भग्नावशेषों पर इस दुर्ग का निर्माण किया गया, और इस दुर्ग को भंवराथल दुर्ग भी कहा जाता है। सॉरी, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई। इसको भंवराथल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका उपनाम है भंवराथल दुर्ग। और यदि हम बात करें तो इस दुर्ग में सावन भादो झील है। कौन सी झील है? सावन भादो झील। और इसी दुर्ग में अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर शिव के पैर के अंगूठे की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया? तो क्या वो महाराजा मान सिंह ने करवाया, सवाई जय सिंह ने करवाया, सवाई ईश्वर सिंह ने, या महाराजा माधो सिंह ने? तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारा महाराजा माधो सिंह ने शीतला माता के मंदिर का निर्माण चाकसू में करवाया। इस मंदिर में शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा होती है। कैसी मूर्ति की? खंडित मूर्ति की पूजा होती है। इनके वाहन की बात करें तो शीतला माता का वाहन होता है गधा। इनका पुजारी जो होता है वो होता है कुमार जाति का। और शीतला माता का जो प्रतीक है वो है दीपक। क्या है? दीपक, या दीपक की कटोरी ये भी बोल सकते हैं। और इसे सैंडल माता, बच्चों की संरक्षिका माता और चेचक देवी के उपनामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत शिरोमणि मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? जगत शिरोमणि मंदिर जिसका निर्माण करवाया गया जयपुर के शासक मानसिंह की रानी कनकावती ने। जयपुर के शासक, कछवा वंश के शासक मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत की स्मृति में, इनका एक पुत्र था जगत, इसकी स्मृति में निर्माण करवाया इस मंदिर का। और ये प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के लिए। ये वही कृष्ण की मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मिनी खजुराहो, ध्यान दे लीजिए, खजुराहो नहीं पूछ रहा है, मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान के खजुराहो की अगर हम बात करें तो वो कहलाते हैं किराड़ू के मंदिर। कौन से मंदिर?
किराड़ू के मंदिर, पर यहां पर पूछा गया है मिनी खजुराहो, और मिनी खजुराहो बोला जाता है रामगढ़ के भंड देवरा मंदिर को। रामगढ़ के भंड देवरा मंदिर कहाँ स्थित है? बारां जिले में। कौन से जिले में है? बारां जिले में है। और ये माना जाता है कि इनका निर्माण 10वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में राजा मलय वर्मा ने किया, और पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा त्रिशंकु ने किया। और ये जो मंदिर है ये प्रॉपरली देवी किशनाई और अन्नपूर्णा देवी, कौन सी देवी? अन्नपूर्णा देवी को समर्पित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत युग्म को चुनिए। गलत युग्म बताना है। क्या 84 खंभों की छतरी कोटा में है? ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर में है? मामा भांजा की छतरी जयपुर में है? कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में? इसमें से गलत छांटना है। तो पहला गलत है, कोटा में नहीं है। 84 खंभों की छतरी है कहां पर? बूंदी में। और मामा भांजे की छतरी जो है वो है जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो पहला और तीसरा इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में, राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में, अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में, और गोपाल सिंह की छतरी बूंदी में। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। गोपाल सिंह की जो छतरी है वो बूंदी में नहीं है, वो छतरी है कहां पर? करौली में। बाकी राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी अभी जस्ट हमने बात करी है नागौर दुर्ग में है। तो गोपाल सिंह की जो छतरी है वो है करौली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो क्या नाम से आपका युग्म सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर यह महल है। बिशप हेबर ने यह कथन किस किले के महलों के बारे में कहा है? क्या आमेर, बीकानेर, जैसलमेर या मेहरानगढ़? तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आमेर के महलों के बारे में यह कथन कहा गया है। इनका निर्माण राजा मानसिंह ने 1592 में किया, और ये जो महल है मावठा झील के समीप है। कौन सी झील के समीप है? मावठा झील के समीप। नेक्स्ट है जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे क्या कहा जाता था? क्या उसे सैन्य दुर्ग कहा जाता था, पारिक दुर्ग, पारिदी दुर्ग या सहाय दुर्ग? तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसा दुर्ग या ऐसा किला जहां पर सैनिक रहते थे यानी सेना रहते थे, और सैनिक भी कौन से? जो युद्ध की योजना बनाने में निपुण हो। तो ऐसे दुर्गों को सैन्य दुर्ग कहा जाता था। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहाँ क्या क्या नाम है? जसवंत सिंह का थड़ा, शासकोर पाली वालों की छतरियां, 84 खंभों की छतरी और फतेह गुंबद। तो 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। सी ऑप्शन का आंसर बैठ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो पहला गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा में सी का ऑप्शन 3 है, तो दूसरा इस प्रश्न का सी का 2 होना चाहिए। सी का 2, तो पहला ऑप्शन गलत है, तीसरा भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो चौथा ऑप्शन इसका आंसर होगा। चौथे ऑप्शन में ए का 4 यानी जसवंत सिंह का थड़ा जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। शासक और पालवों की छतरियां जो हैं वो जैसलमेर में है, बिल्कुल पाली वालों की छतरियां, और फतेह गुंबद जो है वो अलवर में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है इन 2 शहरों में जंतर मंतर स्थित है। जंतर मंतर क्या है? सौर वेधशाला है जो बनाई गई किसके द्वारा? सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय द्वारा। तो वो कह रहा है कि इन शहरों में जंतर मंतर स्थित है। तो ध्यान दीजिए, इन्होंने कुल मिलाकर 5 स्थानों पर सौर वेधशालाएं स्थापित की गई। दिल्ली, जयपुर, मथुरा,
उज्जैन और बनारस। बनारस जिसे वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली की सौर वेधशाला सबसे पुरानी थी और जयपुर की सबसे बड़ी। तो वो कह रहा है किन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जयपुर एवं दिल्ली। वर्ष 2010 में जयपुर में स्थित जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी घड़ी सम्राट यंत्र स्थित है। इसके अतिरिक्त आकाशीय गणना और नक्षत्रों की जानकारी के लिए राम यंत्र और प्रकाश यंत्र भी यहाँ पर है। और कह सकते हैं कि कछुआ वंश का सबसे प्रतापी, सबसे समझदार, सबसे विद्वान जो शासक था वो था जयसिंह द्वितीय। इन्हें मिर्जा की उपाधि जो थी वो दी थी मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने। ध्यान दीजिए, मिर्जा की उपाधि दी मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने, और सवाई की जो उपाधि दी थी वो दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने। और जयपुर नगर की जो स्थापना है वो भी सवाई जयसिंह द्वारा 18 नवंबर 1727 को की गई। और भी कई विशेषता हैं सवाई जयसिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटाणियों की हवेली कहां स्थित है? नाटाणियों की हवेली कहां पर स्थित है? ये भी सीटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया प्रश्न है। क्या वो लक्ष्मणगढ़ में है, झुंझुनू में है, चूरू में है या फिर जयपुर में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाटाणियों की हवेली हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है और यह स्थित है कहां पर? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश दी जाए तो वह इस किले को चुनेंगे? तो यहाँ राइट आंसर होगा भैंसरोडगढ़ का किला। कल की टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन था, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है या फिर व्यापारियों का दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण भैंसा शाह नामक एक व्यापारी द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, यहां भी आपको सुमेलित करना है और सुमेलित करें तो देखिए, अभी जस्ट बताया था गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। सी ऑप्शन 4 पे आना चाहिए, तो पहला और तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। चलिए आगे बढ़े। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, बी का आंसर पहला होना चाहिए, ये भी दोनों ऑप्शनों में। और सवाई जयसिंह अभी जस्ट बात करिए, इनकी छतरी जयपुर, जयपुर यानी गैटोर, और गैटोर का मतलब ऑप्शन नंबर ए का 3 होगा और ए का 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी मेरे प्रश्न का एकदम राइट और परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल के प्रसिद्ध मकबरे का नाम क्या है? बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल के प्रसिद्ध मकबरे का नाम आपको बताना है। क्या वो अहमद पीर है, या फिर रसूल उर्फ मौलाना पीर है, या फिर अब्दुल्ला पीर है, या बोहरा पीर है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही उत्तर है। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा अब्दुल्ला पीर। और ये अब्दुल रसूल का जो मकबरा है ये है स्थित कहां पर? बांसवाड़ा जिले में। कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला है, किराड़ू के मंदिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? किराड़ू के मंदिर, किराड़ू के मंदिर जिसे राजस्थान का खजुराहो के नाम से हम जानते हैं। 4 ऑप्शन है, यहाँ 5 वैष्णव और शैव मंदिरों का समूह है, बिल्कुल सही है। किराड़ू को प्रसिद्ध रूप से राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। किराड़ू का प्राचीन नाम किरात कूप था, ये भी सही है। 3 सही है, तो निश्चित रूप से तीसरा जो ऑप्शन है वो कथन सही नहीं है। किराड़ू के जो मंदिर हैं उनका निर्माण 15वीं शताब्दी में ना होकर 11वीं शताब्दी में हुआ है। किराड़ू जो है परमार शासकों की क्या रही है? प्रारंभिक राजधानी। परमार शासकों की क्या है रही है? राजधानी रही है। और ये बाड़मेर के हाथमा गांव में
के समीप स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा मंदिर की ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। ये स्थित है कहां पर? सिरोही में, माउंट आबू। सिरोही में माउंट आबू। अगला है, किस किले में हमें 9 एक समान कक्षों का समूह मिलता है? कल की टेस्ट सीरीज में भी ये चर्चा की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का जो किला है उसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उसे मीठड़ी का किला, कौन सा किला? मीठड़ी का किला भी कहते हैं, और इसे जयपुर का मुकुट के उपनाम से भी जाना जाता है। जयपुर का मुकुट। तो वो कह रहा है एक जैसे 9 महलों का समूह। एक जैसे 9 महलों का मतलब दुर्ग के अंतर्गत एक ही प्रकार के 9 महल हैं जो विक्टोरिया शैली में बनाए गए हैं। कौन सी शैली में बनाए गए हैं? विक्टोरिया शैली में बनाए गए हैं। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह ने ही किया था। अभी हमने चर्चा करी थी, एक और विशेषता जुड़ गई, सवाई जयसिंह द्वारा ही इस दुर्ग का क्या किया गया? निर्माण किया गया। लेकिन जो यहाँ सवाल है कि एक जैसे 9 कक्षों का समूह ये बनवाया गया कछवाहा वंश के शासक माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं की याद में। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व्यक्तिगत एवं सामाजिक उपयोग के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। बूंदी शहर को वहां की बावड़ियों की प्रमुखता के कारण बावड़ियों के शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ये भी सही है। तो यहां उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या हैं? सत्य हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी बावड़ी बूंदी के महाराजा राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी रानी नाथावती जी द्वारा बनवाई गई थी? कल भी शायद ये प्रश्न था, ये रिपीट हुआ है स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में, इसलिए दोबारा आया है क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा रानी जी की बावड़ी। क्या नाम है उसका? रानी जी की बावड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान में महिलाओं के लिए सहेलियों की बाड़ी उद्यान खालिस्तान द्वारा बनवाया गया। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये सवाल है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। राजा मचकुंड, मचकुंड तो जगह का नाम है, पर कोई बात नहीं, ये उत्तर नहीं है तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। दीवान हिंदू मिल, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय और महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। तो ध्यान रखिए, कछवाहा वंश के शासक थे अमर सिंह द्वितीय। उनकी मृत्यु के पश्चात महाराजा संग्राम सिंह या संग्राम सिंह द्वितीय, कछवाहा वंश नहीं, मेवाड़ वंश की बात करेंगे। मेवाड़ वंश बाय मिस्टेक निकल गया। तो अमर सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद संग्राम सिंह द्वितीय 1710 में मेवाड़ के शासक बने और इन्होंने उदयपुर में सीसारामा गांव में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण और वैद्यनाथ जी का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? वैद्यनाथ जी का विशाल मंदिर का निर्माण कराया, और उसी मंदिर में वैद्यनाथ जी की प्रशस्ति क्या करवाई? उत्कीर्ण। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया? अर्थुना, जिसका प्राचीन नाम था उत्थुनक। प्राचीन नाम क्या था? उत्थुनक था। यहाँ के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? तो यहाँ राइट आंसर है हमारा परमार राजवंश। कौन सा? परमार। अर्थुना जो है मूल रूप से स्थित है कहां पर? बांसवाड़ा में। कहां पर है ये? अर्थुना के मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में। और जो मंदिर का नाम दिया मंडलेश्वर मंदिर, इसका निर्माण परमार शासकों द्वारा किया गया। तो निश्चित है कि परमार वंश ने ही यहाँ पर शासन किया है। और ये माना जाता है कि यहाँ पर ये जो मंडलेश्वर है इसका निर्माण विक्रम संवत 1136 में, विक्रम संवत 1136 में बागड़ के शासक चामुंडराज ने अपने पिता
मंडलिक। अपने पिता का नाम था मंडलिक, उनकी स्मृति में करवाया, इसलिए इसका नाम मंडलेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर, बिल्कुल सही है। केवाय माता का मंदिर किंसरिया, ये भी बिल्कुल सही है। सुंदा माता का मंदिर सांबर, ये गलत। सुंदा माता का मंदिर सांबर, ये गलत है। सुंदा माता का जो मंदिर है वो है जालौर में। सुंदा माता का मंदिर कहाँ है? जालौर में, जहां राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थित है। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसोदिया राजपूत का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च या बेराच नदी के तट पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप आंख मूंद के भी कर सकते हो। राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला, राजस्थान का गौरव। चित्तौड़गढ़ के लिए कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। कई उपनामों से इसे जाना जाता है, गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, चित्रकूट दुर्ग। और जब अलाउद्दीन ने इस पर अधिकार कर लिया तो उसने इसका नाम रख दिया खिजराबाद। क्या नाम रख दिया इसका? खिजराबाद। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, कई नामों से इसे पुकारा गया है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसी दुर्ग में नौगजा पीर की कब्र स्थित है। किसकी? नौगजा पीर की कब्र स्थित है। इसका आकार की यदि बात करें तो व्हेल मछली के समान है। इसी दुर्ग में जयमल और फत्ता की छतरियां स्थित हैं। इसके अतिरिक्त विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर जो शिवाजी की क्या थी? शिवाजी छत्रपति जो शिवाजी थे उनकी देवी थी तुलजा भवानी, उनका मंदिर भी स्थित है। रानी पद्मिनी का महल, मीराबाई का मंदिर, और इसमें 7 दरवाजे हैं। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। क्या की जाती है? खेती की जाती है। इसे भी वर्ष 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में क्या कर लिया था? शामिल कर लिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में जहांगीर का महल कहां स्थित है? जहांगीर पुत्र है किसका? अकबर का। तो अकबर का संबंध इन चारों में से देखिए कहां हो सकता है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। किशनगढ़, डीग, अजमेर और पुष्कर। तो अजमेर से उनका संबंध है, वो जाते थे अजमेर में जियारत करने के लिए। लेकिन यहाँ जहांगीर का महल जो पूछा गया है वो है पुष्कर में। कहां पर है? पुष्कर। अब पुष्कर प्रॉपरली अजमेर में ही है। अब पुष्कर नहीं मिलता तो हम अजमेर आंसर देते, लेकिन प्रॉपरली पुष्कर मिल रहा है, तो ये मेरे प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सचिया माता का मंदिर कहां स्थित है? सचिया माता का मंदिर ओसिया, बिलाड़ा, तिजारा या आसिंद? तो ओसिया माता, सचिया माता का जो मंदिर है वो स्थित है कहां पर? ओसिया में। कहां पर स्थित है? ओसिया। और ओसिया कहां पर है? ओसिया है कहां पर? जोधपुर में। और सचिया माता जो है वो ओसवालों की कुल देवी मानी जाती है। किसकी? ओसवाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। कौन? सचिया माता। और इस मंदिर में महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर जो एक राक्षस था उसका संहार किया गया, तो महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए थे? इसकी चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रारंभिक प्रश्न में। पहले ही प्रश्न में आपको बता दिया गया था 5 मंदिरों का समूह है, और उनमें से आदिनाथ या विमल शाही जो मंदिर है उसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन है? विमल शाह है। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? एकदम राइट और परफेक्ट आंसर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रश्न। तो ये थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमारी स्थापत्य कला की क्लास नंबर 3 और आज की PYQ सीरीज। आशा करते हैं कि निश्चित रूप से ये प्रश्न आपकी इन फ्यूचर में आने वाली एग्जाम में बहुत ही अधिक सहायक सिद्ध होने वाले हैं।
और एक ही अनुरोध है आपसे कि चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। आज एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी बढ़ाइए, 1 घंटे की क्या करिए, इस क्लास को कर दीजिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताओगे क्या इस क्लास को 1 घंटे मतलब क्वेश्चनों की संख्या और अधिक बढ़ाई जाए। और प्रयास कर रहे हैं, ये कल्चर की है, राजस्थान इतिहास की भी हम क्लासें अलग से रिकॉर्ड करके आपको उपलब्ध कराएं, ऐसा प्रयास है। जल्दी ये चीज भी हो सकता है आपको मिले। तो कहना चाहूंगा, कल भी मैंने कहा था कि कितने प्रश्न आप यहाँ सही कर पाए हैं उनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। और इन टेस्ट सीरीज का जब भी फायदा है जब आपके कमेंट हमें प्राप्त हो, किस प्रकार से ये चीजें चल रही हैं, कैसी आपको लग रही हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हमारा भी प्रयास रहेगा इसे और अधिक बेहतर बनाने का। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो मिलते हैं कल पुनः नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।